हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप डिस्कस करेंगे। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। यह क्रिसमस के त्यौहार की पूर्व संध्या है और दुकानों के बंद होने का समय हो गया है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की पुरानी घड़ियों की दुकान अभी भी खुली है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। शॉपर्स होते हैं ग्राहक। दुकान बंद करने के समय में लेट नाइट में दो ग्राहक वहाँ पे आते हैं। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, और अंतिम पल में जब ग्राहक अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। यूएसए के साल्ट लेक सिटी के ऊपर सफ़ेद बर्फ़ की एक मोटी चादर फैल गई है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। फिर भी एक पुरानी घड़ियों की दुकान में अभी भी लाइट जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर, जबकि इसका जो एक बूढ़ा और बहरा जो मालिक है, वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। उस दिन उसने जो घड़ी बेची थी वह उस घड़ी पर काम कर रहा था। उस दुकान का मालिक रे, जो कि एक बुजुर्ग और एक बहरा आदमी है, वह उस घड़ी पर काम कर रहा था जिस घड़ी को उसने उस दिन बेचा था। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को समाप्त करके, रे स्टूड अप एंड वाज on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपने काम को समाप्त करके, रे stood up, रे खड़ा होता है, and was on his way to the back room, और अपने पीछे वाले कमरे में जाने के लिए वो रास्ते में था। when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck, और तभी उसका जो मुख्य द्वार खुला और उसके मुख्य द्वार से एक ठंडी हवा का झोंका उसने अपने गर्दन के पीछे महसूस किया। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, वे अंतिम पल में आए हुए ग्राहकों की तरफ देखता है। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर, लेकिन उसकी जो बूढ़ी और बुद्धिमान नजरें थी उन्होंने पहचान लिया था कि ये कोई ग्राहक नहीं थे। ही सा टू मैन, उसने दो आदमी देखे। वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। एक उनमें से लगभग 20 साल का था। 20 से लेकर 29 ईयर तक की पीरियड को कहा जाता है, तो लगभग 20 साल के आसपास का था, और दूसरे की उम्र लगभग 50 साल की थी। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, और उसमें जो लगभग अपनी 20s में था, 20 साल के आसपास का था, वो दुकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो लगभग 50 साल की उम्र का था वह आदमी काउंटर पर आता है और उसकी नज़रों में मित्रतापूर्ण तरीका कोई भी व्यवहार नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटबुक एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और रे ने एक नोटपैड और एक पेंसिल को काउंटर पर सरकाते हुए उसके मन में जो भय बढ़ रहा था उस भय को उसने कंट्रोल कर लिया, छुपा लिया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, वह उस एक अमित्रतापूर्वक चेहरे की तरफ वो मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शॉक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और फिर उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपने सर को इधर उधर हिलाया। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज स्टडीड द नोटपैड, और जब उस अजनबी ने उस नोटपैड को पढ़ा तो अचानक से उसके चेहरे का रंग बदल गया। देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, फिर वह घूमा और उसने अपने मित्र से कुछ कहा। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। रे ने इस अवसर पर उस व्यक्ति को बड़े नज़दीक से देखा और उसने बंदूक जैसी एक चीज़ देखी जो उसके कोट के
दाईं तरफ की जेब में रखी थी और उसमें उसने उसका बेचैन हाथ भी देखा। एंगर बॉइल्ड विद हिम, रे को बहुत अधिक गुस्सा आया, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज़ आई, उसने उस आवाज़ ने उससे कहा बी स्टिल, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटबुक, उसने अपनी नोटबुक पर लिखा मे आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रेस एंड स्माइल, तब पहली बार उस अजनबी आदमी ने सीधे रे की तरफ देखा और मुस्कुराया। एक क्रूअल मॉकिंग स्माइल, और उसकी जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, वह क्रूअल थी, निर्दयी थी, और उसमें एक मजाक भरा लहजा था। मॉकिंग नकल करने वाला या मजाक करने वाला था। द बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, दोनों समझ गए थे कि वे वहाँ पर क्यों थे। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट द डोर, और क्यों उसका मित्र दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मतलब सीधा था, वो वहाँ पर लूटपाट करने के पर्पज से आए थे। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो इस प्रकार के इंसान लग रहे थे कि जिनका सौभाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और अब शायद वो कुछ ऐसा करने का सोच रहे थे या करने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें भविष्य में पछताना पड़ेगा। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ियाँ टिक्ड ऑन होता है बजना, टिक टिक का साउंड होता है। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ियाँ बज उठी। रे कामली रोड अनदर मैसेज, और रे ने शांत भाव से उस नोट पैड पर एक दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, और उसने उससे पूछा क्या तुम यहाँ पर दीवार घड़ी लेने आए हो या कलाई घड़ी लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड वॉचेस, तब उसने लॉन बोर्ड की तरफ इशारा किया जो कि दीवार घड़ियों और कलाई घड़ियों के लटकने से भरी हुई थी, पॉकेट वॉचेस से भरी हुई थी। ही वॉज नॉट ए पान ब्रोकर, पान ब्रोकर होता है जो इंटरेस्ट का काम करता है कि किसी चीज़ को लेगा, चीज़ों को गिरवी रखेगा, पैसे लेगा, बदले में ब्याज भी लेगा। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, वह पॉन ब्रोकर नहीं था, यानी कि वह ब्याज का काम नहीं करता था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल, लेकिन उसी के साथ साथ वह उन ज़रूरतमंद लोगों से मना भी नहीं करता था। किससे? हु प्लेस्ड दियर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, कि जो उसके सामने अपनी दीवार घड़ियों और हाथ की अकलाई घड़ियों को उनके सामने रखने, उसके पास रखने के लिए आते थे, उसके बदले में कुछ चाहते थे, लेकिन उनसे मना भी नहीं करता था। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, जितना उन्हें चाहिए था वह उनको उनसे ज़्यादा लोन देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और जब भी उन घड़ियों की उनके मालिक को आवश्यकता होती तो उसको घड़ियाँ वहीं मिलती, कभी भी उन्हें आकर के वो ले जा सकते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और जितना पैसा उन्होंने लिया था घड़ी को गिरवी रखते वक्त या उसके पास रखते वक्त जितना पैसा लिया था उतने ही पैसे में उसको वापस वो ले जा सकते थे विद नो इंटरेस्ट, और उनसे वो कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं लेता था। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटिल ईजियर, और तब जो लगभग 50 साल का जो आदमी था, जब उसने इस बातों को देखा और सुना, थोड़ा उसको राहत महसूस हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम द पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उसने जल्दी से अपने पॉकेट में से अपने हाथ को बाहर निकाला और अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा कि तुम मुझे इस घड़ी का कितना पैसा दे सकते हो। रे नोटिस्ड, रे ने ध्यान दिया, ए लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, उसकी जो भूरी आंखें थी, उस आदमी की भूरी आंखों में उसे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, आदमी उस चीज़ को करते हुए थोड़ा झिझक रहा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, घड़ी में कोई खास चीज़ नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन फिर भी उसमें शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, उसमें कुछ था जिसके बदले में वह कुछ पा सकता था। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, और जिसके द्वारा वह अपनी बुरी परिस्थितियों से निकल सकता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, यह जानते हुए कि वह आदमी बहुत ही मजबूरी में है, बहुत ही ज़रूरत में है, तभी उसकी दुकान पर आया है, तो रे ने उससे पूछा
हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इसके बदले में कितना चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और नोट पैड पर ही लिख करके दोबारा उसका जवाब मिला, वट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी कीमत की यह है उतना मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इन टू द कैश बॉक्स, रे अपने कैश बॉक्स पर पहुंचा जहां उसने पैसे रखे हुए थे अपने। पुल्ड आउट ए $50 नोट एंड पास्ड इट इन टू द मैन्स हैंड, और उसने उसमें से $50 का एक नोट निकाला और उसे उस आदमी के हाथ में थमा दिया। एज दे शॉक हैंड्स, और जब उन्होंने अपने हाथ मिलाए, रे लुक्ड इन टू द मैन्स आइज, उसने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक्स, और शायद ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे धन्यवाद कह रही हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, वे दोनों जानते थे कि घड़ी इतनी कीमत की नहीं थी, घड़ी का इतना वैल्यू नहीं था। बिफोर टर्निंग टू लीव, वहाँ पर वो जाने के लिए घूमने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। उसने उस नोट पैड पर जाने से पहले लिखा कि मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं इसे वापस लेने के लिए आऊँगा। मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और ये छोटी सी कहानी आधे घंटे में समाप्त हो गई जब दीवार घड़ियाँ एक साथ बज उठीं। द टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, ये घड़ियाँ जो इतनी देर से चुपचाप ये सब चीज़ें देख रही थी, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. वे एकदम से ऐसी भावना के साथ बज उठी, यहाँ तक कि रे को भी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो उनको सुन सकता था। Their sweet musical message was filled with hope, और उनका मधुर संगीत से भरा संदेश आशा से भरा हुआ था। The timeless message on peace on earth, goodwill towards all, पृथ्वी पर शांति, सभी के प्रति सद्भावना वाला अमर संदेश तीनों व्यक्तियों के द्वारा अनुभव किया गया। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो तीनों व्यक्ति दुकान में खड़े थे, उन तीनों व्यक्तियों के द्वारा ही पृथ्वी पर शांति और सभी के प्रति सद्भावना वाला संदेश सुना गया। यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।